क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश का कश्मीर का एलजी, इस देश का होम मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर देश के सामने टीवी पर कुछ नहीं कहेंगे? कौन से नेता हमारे पास आज है जिसके ऊपर हम विश्वास करें? ऑपरेशन सिंदूर ये कोई वॉर नहीं है, लेकिन पूरा हमारा जो मीडिया आज सरकार कंट्रोल करता है, लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं। अब ये भी पता चल गया है कि ट्रम्प साहब ने ये वॉर रुकवा दी, तो ट्रम्प पापा कब बन गए? हमारे नेता यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाने वाले पापा थे, अब ट्रम्प पापा। नमस्कार, मैं विश्वास उड़की हूं। कल रात देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भाषण देशवासियों ने सुना, टीवी पे देखा, और इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो एक लीडरशिप कर रहे हैं, खास करके पहलगाम के बाद पहली बार उनका दर्शन हुआ। वैसे तो वो मन की बात ही करते थे, लेकिन अब टीवी पे आके पहली बार उन्होंने बताया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल ट्रम्प साहब ने अमेरिका में एक इंटरव्यू देने के बाद, करीब करीब 2 घंटे के बाद, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करते थे। वो संबोधन सुनने के बाद कुछ सवाल देशवासियों के मन में आना अत्यंत स्वाभाविक है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये खुलासा किया है कि पहलगाम का जो एक नरसंहार किया आतंकवादियों ने, वो आतंकवादी कितने थे, कहां से आए, पकड़े गए या नहीं गए, उसके बारे में कोई खुलासा? क्योंकि वो पहली बार टीवी पे आए तो उनको करना ये जरूरी था या कि नहीं, ये सवाल लोगों के मन में है। तो पहलगाम के आतंकवादी हत्यारे जिन्होंने हमारी बहनें, माताएं, इनका सिंदूर पोंछ लिया है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का नारा लगा। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई वॉर नहीं है, लेकिन पूरा हमारा जो मीडिया आज सरकार कंट्रोल करता है, लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं। इसमें जो मनगढ़ंत बातें आ गई, जो किसी भी बड़े मॉल में बच्चों के खिलौने होते हैं, डिजिटल खिलौने जो होते हैं, वैसे ये डिजिटल मीडिया जो है, टीवी मीडिया जो है, वो वॉर खेलता था। अब ये आम आदमी को पता चलता है कि वॉर सच है या वो गलत है। इसके बारे में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी खुलासा नहीं किया। ये पॉइंट नंबर 2। तो ये मीडिया के जरिए वॉर खेलना आज 140 करोड़ के तमाम देशवासियों को मालूम हो गया है। और डिक्लेयर हुआ कब और वॉर खत्म कब हुआ, ये सवाल लोगों के मन में आ ही चुका था। अब ये भी पता चल गया है कि ट्रम्प साहब ने ये वॉर रुकवा दी, तो ट्रम्प पापा कब बन गए? हमारे नेता यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाने वाले पापा थे, अब ट्रम्प पापा। इसमें ट्रम्प साहब कहां से आगे ट्वीट करते हैं, एक्स पर लिखते हैं और इंटरव्यू देके कहते हैं प्रेस को, एक अनाउंसमेंट करते हैं कि मैंने दोनों देशों से कहा है कि अगर आप ये झगड़ा बंद नहीं करोगे तो मैं आपसे व्यापार करना बंद कर दूंगा। और ये धमकी उन्होंने दी और कहा कि बंद करो ये और व्यापार मुझसे शुरू करो। पाकिस्तान ने मान लिया, इंडिया ने मान लिया और दोनों डीजीएमओ के लेवल पे बात करने लगे और सीज फायर हो गया। सीज फायर इस देश का प्राइम मिनिस्टर करता है या ट्रम्प करता है? सवाल लोगों के मन में है कि मेरा एक सॉवरिन कंट्री है, संप्रभुता मेरे देश की है, इस देश के संविधान के में लिखा है मैं एक सार्वभौम राष्ट्र हूं। आज सत्ता पक्ष के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। हमारी आर्मी, हमारे सैनिक जान पे खेल के
देश की रक्षा कर रहे हैं। और हाँ, सीधे पाकिस्तान में बहुत जगह पे जो गोलाबारी हुई है, वहां पे जो प्रेस कह रहा है वो ये है कि वहां का न्यूक्लियर स्टेशन के पास हमारी बमबारी हुई है। तो ये बहादुरी भारतीय आर्मी की है। ऐसे वक्त ट्रम्प साहब कहां से आगे पिक्चर में, और कहने की कि न्यूक्लियर जो आर्मामेंट है इसकी जिम्मेदारी हमें मालूम है दोनों देशों में कहा है, इसको रुकवाओ। मतलब पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर स्टेशंस है, जो सब जानते हैं कि अमेरिका के हैं, चाइना के हैं, उसकी रक्षा के लिए ट्रम्प साहब आगे आते हैं। व्यापार को बढ़ा के वॉर जो हुआ ही नहीं उसको रुकवाते हैं। जो शुरू ही होना है उसको खत्म भी किया, ट्रम्प ने ही किया। हमारे पहलगाम पर हमारे मासूम जो पर्यटक थे उनकी जाने गई, उसके बदले हमने ऑपरेशन सिंदूर करके जो मिलिट्री के जरिए कामयाबी हासिल की। हम तो पीओके लेने वाले थे ना। 370 जब हमने पार्लियामेंट में उसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया, तो हम पीओके लेके रहेंगे बोलने वाले हमारे होम मिनिस्टर अब वो पीओके में अमेरिका इंटरवीन करने वाला है और किसी दूसरे जगह पे, न्यूट्रल जगह पे भारत और पाकिस्तान कश्मीर के बारे में अमेरिका के इंटरवेंशन के साथ बातचीत करेगा। ये बात कहां से आई? ये सवाल लोगों के सामने है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सॉवरेनिटी, हमारा जो 370 क्लॉज, हमारे कश्मीर इंक्लूडिंग पीओ के हमारा कश्मीर, वो जो हमारा सब्जेक्ट था वो अमेरिका का कैसे हो गया? कौन होता है अमेरिका? कौन होता है ट्रंप हमारी अंदरूनी मामले में दखल देने वाला? और सवाल इसीलिए आता है कि आपने सिंधु का पानी पाकिस्तान में बंद करने की बात की, क्या यह भी साजिश थी कि उन्होंने शिमला पैक्ट को कैंसिल करने की साजिश की? और शिमला पैक्ट ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान की जो बातें हैं वो अंदर की बातें हैं। अगर कोई मसला होता है, जो इंदिरा गांधी और भुट्टो ने शिमला में पैक्ट किया, एक ऐतिहासिक पैक्ट जिसमें ये लिखा है हमारे दो देशों की बातें हम सुलझाएंगे, कोई तीसरा देश नहीं। ये है दोनों देशों की संप्रभुता की गारंटी, सॉवरेनिटी की गारंटी। इस गारंटी को तोड़ने वाली पाकिस्तान अमेरिका के कैप्टिव हो सकते हैं, लेकिन हम क्यों कैप्टिव बने? हम क्यों ट्रंप के हाथों में खेले? हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बोले कि ट्रंप कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, हम घुस घुस के मारने वाले लोग हैं। ये भाषा कहां से गई, कहां गायब हो गई? वैसे इस देश का नेता गायब ही था। लोग पूछते थे कहां है भाई हमारे नेता? पहलगाम होने के बाद वो गायब थे। आए तो ये बात हुई कि हमारे देश के निर्णय आज ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं? और ये विपक्ष का सवाल, ये इस देश की जनता का सवाल अब गूंज रहा है और गूंजते रहेगा। हम इस देश में संविधान के तहत पार्लियामेंट चुनते हैं। क्या ये जरूरी नहीं कि पार्लियामेंट कॉल करे? ना सिर्फ विपक्ष कहता है, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। ये बातें जवाहरलाल नेहरू ने, ये बातें हमारी इंदिरा गांधी जी ने, ये बातें राजीव गांधी ने, जितने भी इसके पहले ऐसे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थे, क्राइसिस लाइक सिचुएशन थी, सब जगह जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक, हाँ मनमोहन सिंह तक, पार्लियामेंट के सेशन होते थे, वहां पे ये डिस्कशन होता था। तो राहुल गांधी जी ने विपक्ष नेता होने के कैपेसिटी में ये मांग जो लगाई पूरे विपक्ष के साथ कि एक पार्लियामेंट का सेशन बनाओ और आपका पहलगाम से लेकर अब तक का निर्णय प्रक्रिया क्या है, सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बता दो दुनिया को।
हम सोच रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कल 8 बजे ये खुद आके बताएंगे, बाद में पार्लियामेंट सेशन डिक्लेयर करेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो बिल्कुल हुआ नहीं। और इसलिए इस देश की जनता की घोर निराशा इस देश के नेता से प्रकट हो रही है। गुस्सा फूट रहा है। जब हम घुस घुस के मारने की भाषा करते हैं, पीओके हमारा है हम लेके रहेंगे की भाषा करते हैं, 370 कैंसिल होने के बाद जो बातें विपक्ष ने कही उसको अनकहा किया। अब देखो वो पाकिस्तान 370 निकालने के बाद गलवान के पास 1.5 लाख की आर्मी लेके चाइना खड़ा हो गया, क्योंकि सियाचिन वहां से 120 किलोमीटर है। संकट नजदीक आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा अमेरिका का था। अब वो कब्जा अमेरिका का भी है और चाइना का भी है। हमारे देश के अगल बगल में संकट और गहरा हो गया। युद्ध हो या ना हो, युद्ध के बादल हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई पिछले कुछ सालों में। और ऐसी अवस्था में जब पहलगाम में टेररिस्ट लोगों ने, आतंकवादियों ने कश्मीर की इकोनॉमी के ध्वस्त करने के लिए वही दिन चुना जब 2000 पर्यटक वहां पे जमा हुए थे। जो एरिया जहां पर बार बार लगातार सैनिक मौजूद रहते हैं, पुलिस मौजूद रहती है, पहलगाम के हादसे के पहले वहां पे कोई मौजूद नहीं था। क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश का कश्मीर का एलजी, इस देश का होम मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा? इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर देश के सामने टीवी पर कुछ नहीं कहेंगे? कौन से नेता हमारे पास आज है जिसके ऊपर हम विश्वास करें? जनता आज देश के साथ है, आर्मी पूरी ताकत से लड़ रही है, पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिला के देश की रक्षा में लगा हुआ है। लेकिन जिनके हाथ में निर्णय क्षमता है वो ट्रंप पर निर्भर है, वो चीन पर निर्भर है। तो हमारे देश का क्या होगा? हमारे देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ये सवाल आज जनता के मन में है। इन सवालों के जवाब देश के सत्ता पक्ष को देना होगा। और ये जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान, ये करते करते हमारे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। हाँ, हमारा राफेल भी खत्म हो गया। राफेल आपने बोफोर्स की 4 गुना ज्यादा पैसा लेके, मोस्ट करप्ट एक्टिविटी थी जो इस देश के सत्ता पक्ष की थी। आज वो राफेल चाइना के वेपन से गिरा दिया गया है। राफेल की तहकीकात वहां पे फ्रांस में हो रही है। नाक कट गई है भारत की। उस राफेल को गिराया चाइना के वेपन से जो पाकिस्तान के हाथ में है। खतरे के बादल ये मंडरा रहे हैं चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। हमारे देश के निर्णय कौन ले रहा है? हमारे देश पर युद्ध कौन थोप रहा है? और ऐसे वक्त सत्ता पक्ष कहाँ है? सत्ता पक्ष नेता सिर्फ लोगों को बहकाव में लाके एक गंदी मीडिया, एक गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया गंदी है वैसे बहुत साल साबित हो गया है, लेकिन उसका सबसे गंदा अवतार पहलगाम से लेकर अब तक पूरा मेनस्ट्रीम गंदा मीडिया आज नंगा हो गया है। सत्ता पक्ष नंगा हो गया है, गोदी मीडिया नंगा हो गया है और लोग सयाने हो गए। लोग सवाल पूछने लगे हैं। सवाल पूछना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा अधिकार है। और ऐसे वक्त देश का नेता गायब है, लेकिन आने के बाद सही मुद्दों पर बोलती बंद है। अब ये बोलती बंद क्यों है, ये सवाल लोग पूछेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश सुरक्षित रहे। देश के सारे नागरिक, सारी जनता देश के साथ है, आर्मी साथ है, विपक्ष साथ है। हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश हम सब 142 करोड़ लोगों का है। हमारी आर्मी ताकतवर है, समझदार है, वो किसी भी लड़ाई को जीत सकती है। लेकिन उसको पीछे क्यों हटना पड़ रहा है? ट्रंप कौन होते हैं हमको हटाने वाले? हमारा व्यापार बंद करके हमारा गला काटने वाले ट्रंप इस देश में जो दखलंदाजी कर रहे हैं। हमें याद आ रही है इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने निक्सन को कहा था
बांग्लादेश के वार के वक्त। यू कैनॉट डिक्टेट मी। आज मोदी साहब ये नहीं कह सकते कि ट्रम्प कैनॉट डिक्टेट मी। ट्रम्प का डिक्टेशन मोदी साहब उनको मिलने गए थे तब भी स्वीकार किया और अब भी वो स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए देश की संप्रभुता खतरे में है। पहलगाम का जो आतंकी हमला था वो आतंकी हमला था, लेकिन अब देश में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। वो चीन और अमेरिका, इनका इंटरवेंशन जिस तरीके से हर बार हो रहा है, वो व्यापार में हो रहा है, वो हर जगह पे हो रहा है। हमारी निर्णय प्रक्रिया संसद में होनी चाहिए, वो वॉशिंगटन से नहीं होना चाहिए। ये बात आज सवाल के रूप में तमाम जनता पूछ रही है। जनता को युद्ध नहीं, शांति चाहिए, लेकिन युद्ध इसलिए नहीं चाहिए कि इसमें जनता का ही नुकसान है। लेकिन ऐसी पराभूत मानसिकता रखने वाले नेताओं के पास आज अगर ये घुस घुस के मारने वाली भाषा करने वाले लोग आज छिप के बैठने लगे क्योंकि ट्रंप ने इशारा किया, तो जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। और ये बात अब रास्ते पे आके बताने की बात निश्चित रूप से जनता करेगी। विपक्ष आज पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ है क्योंकि देश खतरे में है, लेकिन सत्ता पक्ष नेतृत्व करने की क्षमता भी नहीं है। और देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी आज जब खतरे में आती है तो ट्रंप का हस्तक्षेप कश्मीर के बारे में, इस देश के हर वो चीज जो है जिसमें अमेरिका हस्तक्षेप करता है, इंटरवीन करता है, हम उसको उठा के उखाड़ के फेंक देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हमारा देश का सत्ता पक्ष हमारी गर्दन नीचे करने पर तुला है। ये शर्म की बात है। आज बस यही है, हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि देश हमारे सबका है। देश इस देश के 142 करोड़ लोगों के जनता का है। यहाँ पे इस राष्ट्र को, इस देश को, भारत देश को, अखंड भारत को रखना, यही तमाम जनता की एक इच्छा है। लेकिन सत्ता पक्ष उसमें विफल हो रहा है, ये हम देख रहे हैं और कितना दिन देखते रहेंगे। बस आज के सवाल यहीं पर, रोज सवाल करते रहेंगे क्योंकि देश हमारा है। धन्यवाद।